वेल दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बैंकिंग स्पेशल। बैंकिंग स्पेशल में जो है आज चर्चा करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। ये क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चंस है, ये IBPS 2017 में प्रीलिम्स में पूछा गया ये क्वेश्चंस है और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो ये है कि आप हमारे जो व्हाट्सअप है अपने प्रश्न उसमें पूछ सकते हैं। वो नंबर यहाँ दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे, प्लस जो भी न्यूज़पेपर वगैरह है जो आप डेली अगर पढ़ते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आइए तो शुरुआत करते हैं 2017 का IBPS PO प्री का। ये क्वेश्चंस रीअरेंजमेंट से है। इसमें जो डायरेक्शन में ये कहा जा रहा है कि आपको जो है ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस में जो मेन थीम में जो कोई भी एक जो है उसमें आपका वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है और उस और सेंटेंस को आपको खोज कर बाहर निकालने हैं और रिमेनिंग सेंटेंसेस को जो है उसे आपको रीअरेंज करने हैं ताकि एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाया जा सके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? कीप देयर इनर लाइफ, कीप देयर इनर लाइफ, ठीक है, टाइटली अंडर कंट्रोल। ऑब्वियस है ये कीप देयर इनर लाइफ टाइटली अंडर कंट्रोल ये एक साथ ही होगा, क्योंकि अपने आंतरिक जीवन को क्या करना है, अंडर कंट्रोल रखना है, बहुत ही ज़्यादा अंडर का मतलब नियंत्रण में रखना है। अब आगे देखते हैं, ये जो है आप इससे, चूँकि आप इससे भी पकड़ सकते हैं, ए और बी एक साथ आ रहा है तो ए और बी किस में है? देखिए इसमें तो है नहीं, ए बी नहीं है, इसमें है। तो ये वाला आप देखिएगा, इसमें आप देखते हैं इसमें क्या है, सी और डी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सिल्डम, सिल्डम का मतलब शायद ही, कभी कभार, नेवर के सेंस में आ रहा है, ठीक है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिल्डम सर्व एज प्रिसाइज मिरर्स, ठीक है ना। यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है हमारा, जो भी शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं वो शायद ही जो है ये में मतलब कि एक वास्तविक आईने के रूप में काम करता है। सर्व मतलब काम करता है, किस चीज़ का? ऑफ मिरर्स है तो मिरर्स किस चीज़ का? ऑफ आएगा, तो ऑफ हिस्टोरिकल चेंज, ठीक है, बिकॉज पैडागॉजिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिचुअल्स, ठीक है, कीप देयर इनर लाइफ टाइटली अंडर कंट्रोल। यानी कि ये कहना यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये पहला सेंटेंस होगा सी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिल्डम सर्व एज अ प्रिसाइज मिरर्स, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो शायद ही कभी भी काम करती है एक वास्तविक मिरर्स के रूप में। किसका? हिस्टोरिकल चेंज, ऐतिहासिक बदलाव का। क्यों? क्योंकि जो हमारा पैडागॉजिक है, पैडागॉजिक मतलब क्या होता है? शिक्षा शास्त्री, या आप इसको कह सकते हैं शैक्षणिक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिचुअल्स, जो अनुष्ठान, जो रीति रिवाज है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा जो पैडागॉजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिचुअल्स जो है वो अपने आंतरिक जीवन को बहुत ही कंट्रोल में रखती है। कीप देयर इनर लाइफ टाइटली अंडर कंट्रोल। तो आपका आंसर हो जाएगा सी डी, उसके बाद AB, CD AB, यही आपका आंसर भी होगा। बहुत आसान से खोज सकते हैं, जैसे ही दो मिले आप उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाइए कि वही आपका आसपास का कोई ना कोई एक आंसर होगा। ये हमेशा याद रखिए, किसी दो को जरूर खोज लीजिए जो एकदम क्लोज हो एकदम। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लेबर मार्केट। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली से तो शुरू होगा नहीं, ऑब्वियस है, लेबर मार्केट, ठीक है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है लेबर मार्केट। यहाँ तो कोई सेंस निकल नहीं रहा है। वी कैन एक्सपेक्ट, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, बी से शुरुआत हो सकती है, लेकिन बी कोई ऑप्शन नहीं है, चलिए हटाइए। वी कैन एक्सपेक्ट टू सी कंटिन्यूड स्पिल ओवर्स, ठीक है। अब स्पिल ओवर्स के साथ जो है इनटू लगता ही लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं, मतलब कि आगे की ओर कि कंटिन्यूड स्पिल ओवर्स। स्पिल ओवर क्या होता है? मान लीजिए आप सपोज अपने टैप, यानी कि जहाँ पर पानी भरते हैं आप, ठीक है ना, तो बाल्टी लगाए हुए वहाँ पर, या कोई भी चीज़ है, जैसे ग्लास ही लगाते हैं या बाल्टी लगाते हैं, उसमें जितना उसका कैपेसिटी है पानी कंटेन करने का, ठीक है ना,
तो वो उतना तक बढ़ेगा, उसके बाद जो है वो स्पिल होने लगता है, तो जो भी नीचे गिर रहा है उसे स्पिल ओवर्स कहते हैं। इसको स्पिल ओवर्स इफेक्ट भी इसका यूज़ होता है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं देखना लगातार स्पिल ओवर्स का इनटू अदर एरियाज ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी इसका इफेक्ट, स्पिल ओवर्स इफेक्ट जो है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं देखना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो बी और सी हो गया, तो बी और सी जो है वो खोज लीजिए आप, सही है। बी और सी इसमें नहीं है, बी और सी इसमें भी नहीं है, और बी और सी इसमें भी नहीं है। चलिए इसमें किसी में भी नहीं है, चलिए और ज़्यादा ज़रा सा टफ हो गया यहाँ पर। इनटू अदर, ठीक है, कंबाइंड विथ अ ब्रॉडर अनरेवलिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट्स। ये क्रेडिट मार्केट्स की बात हो रही है, यानी कि ऋण जो मार्केट से बाजार है उसके बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर जो है पार्लियामेंट शुड एक्ट क्विकली टू कीप द इकोनॉमी फ्रॉम स्टॉलिंग। स्टॉलिंग फ्रॉम व्हाट? यहाँ कुछ दे नहीं रहा है, ये तब होगा नहीं आपका, ये जो है बिल्कुल अलग है, ये ऑड मैन आउट है यहाँ पर। तो यहाँ से शुरू कीजिए आप, कंबाइंड विथ अ ब्रॉडर अनरेवलिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट्स, यानी कि ये जो ब्रॉडर एक व्यापक जो खोला जा रहा है क्रेडिट मार्केट्स को, अनरेवल किया जा रहा है, ठीक है ना, उसको व्यापक रूप से जो है एक तरीके से मतलब कि सामने लाया जा रहा है क्रेडिट मार्केट्स को, ठीक है ना, अनरेवल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ कंबाइंड, मतलब उसके साथ साथ कंबाइंड विथ अ ब्रॉडर अनरेवलिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट्स, यहाँ तक ठीक है। तो कंबाइंड विथ अ ब्रॉडर अनरेवलिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट्स वी कैन एक्सपेक्ट, तो डी के साथ क्या आ जाएगा, बी। वी कैन एक्सपेक्ट, डी आया, फिर है उसके बाद बी आया, उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट टू सी, उसके बाद सी आएगा ही आएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो क्रेडिट मार्केट्स का व्यापक रूप से खोले जाने के साथ साथ हम उम्मीद कर सकते हैं आगे देखना किस चीज़ को, लगातार स्पिल ओवर्स इफेक्ट को, यानी कि इसका जो प्रभाव को किस चीज़ में, इकोनॉमी के अन्य क्षेत्रों में खास करके, या ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पर, लेबर मार्केट में, ठीक है। ये बन गया डीबीसी है, यानी कि आपका जो है आंसर हो जाएगा क्या, नन ऑफ दीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसमें भी खोजिए, एंड एक्ट जुडिशियसली टू ब्रिंग द इकोनॉमिक बैक ऑन ट्रैक, ठीक है ना। ऑब्वियस है कि ये जो एंड से तो शुरुआत करते नहीं है जनरली हम लोग, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे एक्ट करना है, मतलब काम करना है कैसे, जुडिशियसली, बड़ा न्यायोचित तरीके से, ताकि इकोनॉमी को जो है वापस पटरी पर लाया जा सके। द स्टार्टअप इकोसिस्टम कैनॉट प्रोग्रेस इन अ डिस्टर्ब बिजनेस साइकिल। ये इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एक परितंत्रिक तंत्र कहिए इसको, ठीक है ना। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है कैनॉट प्रोग्रेस इन अ डिस्टर्ब बिजनेस साइकिल, ये शुरुआत हो सकता है, लेकिन क्या ये जो है इससे संबंधित है, ये आगे देखने को मिलेगा। द इकोनॉमी अपीयर्स इन अ सैम्बल्स, इससे भी शुरुआत कर सकते हैं, और ये जो है ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये मतलब कि फिट बैठ रहा है। लीडर्स, ये कह रहा है ये इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी जो है ऐसा लगता है कि इन सैम्बल्स है। सैम्बल्स का मतलब होता है इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेज, यानी कि बेतरतीब, मतलब कि इकोनॉमी बड़ा अस्त व्यस्त है, ऐसा लगता है। लीडर्स इन द गवर्नमेंट आर फेलिंग टू रिकॉग्नाइज द पेसिमिज्म एंड डिस्पाइट द ग्लूमी फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। अब इसको मिलाइए, यहाँ पर जो है ऑब्वियस है ये चीज़ नहीं होगा, ये क्योंकि ये इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, ये इकोसिस्टम के बारे में बात नहीं हो रही है, इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, जो कि बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में है, बिल्कुल बेतरतीब है, और सरकार जो है, सरकार के जो नेता है वो असफल हो रहे हैं, मतलब कि इसको ठीक करने में, इस पर काम करने में, तो इसी के संबंध में है। तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम लोग, द इकोनॉमी appears टू बी इन सैम्बल्स, ये सी नंबर, सी हो गया कहाँ पर, ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंड डिस्पाइट द ग्लूमी फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर,
यानी कि डिस्पाइट द ग्लूमी, ग्लूमी मतलब बड़ा अंधकार, मतलब कि जिसमें कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है। ग्लूमी फोरकास्ट, जो ग्लूमी फोरकास्ट है, जो भविष्यवाणी है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, उसके बावजूद लीडर्स इन द गवर्नमेंट में जो लीडर्स है आर फेलिंग, वो जो है असफल हैं क्या करने में, टू रिकॉग्नाइज द पैसिमिज्म, ये निराशावाद को जो है रिकॉग्नाइज करने में वो असफल रहे हैं, एंड एक्ट जुडिशियसली, और सही तरीके से काम करने में भी असफल रहे हैं, ताकि इकोनॉमी को जो है बैक ऑन ट्रैक, मतलब वापस पटरी पर लाने के, उसमें भी ये जो है एक्ट करने में वो असफल रहे हैं। तो ये जो है आंसर आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहला तो सी हो जाएगा, फिर ई होगा, फिर डी होगा, और उसके बाद ए होगा, सी डी ए। ये बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन एट द रिस्क ऑफ रिड्यूसिंग एन अप्राइजल, अब देखिए अप्राइजल, या ये सब चीज़ से भी पकड़ सकते हैं। अप्राइजल कहता है कि यहाँ तक कि ये जो जोखिम है, मतलब किसी, अब अप्राइजल का मतलब मूल्यांकन होता है, ठीक है ना, मूल्यांकन किसी चीज़ का करते हैं ना, तो इसके बाद ऑफ आएगा जरूर। तो ये ऑफ किस में है, देखिए ये है ऑफ, ऑब्वियस है। तो ए और सी हो जाएगा। ए और सी किस में है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए, नहीं तो बाद बाकी तो नॉन ऑफ दिस तो है ही, तो इस दोनों में कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। इवन एट द रिस्क ऑफ रिड्यूसिंग एन अप्राइजल ऑफ अ ग्रेट राइटर सच एज इशिगुरो टू अ ट्राइट। ट्राइट का मतलब क्या होता है, ट्राइट का मतलब होता है घिसा पीटा, जो बार बार यूज किया गया है, ठीक है ना। हाई स्कूल ए से, इट स्टॉप टू मेक दिस एविडेंट while announcing the name, ये अच्छा नहीं लग रहा है, that came its way last year, ये लास्ट ईयर वाला तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, while announcing the name, यानी कि नाम की घोषणा करते हुए या करने के वक्त, it stop मतलब प्रयास करना, ठीक है ना, स्ट्रगल करना। इट स्टॉप टू मेक दिस एविडेंट, इसको जो है उसने इस चीज़ को जो है स्पष्ट करने की कोशिश की। इवन एट द रिस्क, यहाँ तक कि इसमें जोखिम था कि जो अप्राइजल है इस टाइप के ग्रेट राइटर इशिगुरो, मतलब कि सच एज इशिगुरो, मतलब इशिगुरो जैसे महान लेखकों का जो मूल्यांकन को अगर आप केवल एक ट्राइट हाई स्कूल ऐसे तक सीमित कर देते हैं, तो उसके जोखिम में जो है, ठीक है ना, उसके जोखिम पर भी जो है इसने क्या कोशिश किया, इस चीज़ को स्पष्ट करने की, टू मेक दिस एविडेंट। तो यहाँ पर जो है आपका शुरुआत हो जाएगा डी से, वेल अनाउंसिंग द नेम, इट स्टॉप, ये कोशिश किया, टू मेक दिस एविडेंट, इस चीज़ को स्पष्ट करने की। यहाँ तक कि रिस्क था इस चीज़ का कि इशिगुरो जैसे जो बड़े राइटर हैं, जो महान राइटर हैं, उनको सीमित कर देना केवल एक घिसा पीटा हाई स्कूल ऐसे तक ही, तो वहाँ पर ये रिस्क था। फिर भी उसने कोशिश किया इसे एविडेंट करने का, इसको स्पष्ट करने का। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा ए और सी, डी बी ए सी, ये आपका आंसर हो गया 1 नंबर। यहाँ देखिए, बट लॉज डू हैव द यूटिलिटी वैल्यू, यूटिलिटी वैल्यू जो होता है उसके बाद वैल्यू ऑफ होता है, हर हमेशा याद रखिएगा ये सब चीज़। लॉज डू हैव, लेकिन कानून का भी जो है एक अपनी उपयोगिता वाली वैल्यू है, मतलब ये मूल्य है किस चीज़ का, ऑफ कर्विंग द प्रिवेलेंस ऑफ ह्यूमन रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये आपका इससे ये जुड़ जाएगा। चलिए ए और सी को अगर जोड़ते हैं तो कहाँ कहाँ पर है, ये है एक और एक ये है, ठीक है। अब हम ये करते हैं, इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा लाइन देखिए, टू हिट द लाइन बिटवीन रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, यानी कि हिट मतलब ध्यान देना, टू पे अटेंशन टू, ठीक है ना। टू हिट द लाइन, ये जो लाइन एक जो लकीर है किसके बीच, रिलीजियस ट्रेडिशन, एक धार्मिक परंपरा, और एक सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस जानते हैं, जो एक ऐसा प्रैक्टिसेस जो कह सकते हैं, क्या कहते हैं, सुपरस्टिशन होता है ना, जिसको कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता है, हम हिंदी इसका क्या बताएं आपको, सुपरस्टिशियस
मैं बताता हूँ आपको, इसका जो हिंदी हो सकता है, क्या कहेंगे आप इसको, अंधविश्वासी कह सकते हैं, या अंधविश्वासी, या क्या कहेंगे, वहम जो कह सकते हैं इसको, एक वहम के इसमें जो होता है। तो टू हिट द लाइन बिटवीन रिलीजियस ट्रेडिशन एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, ये अंधविश्वास का जो प्रथा है और जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है उसके बीच जो लाइन है उस पर ध्यान देना। और नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या है, टू इरेडिकेट सुपरस्टिशन फ्रॉम सोसाइटी मेयर लेजिस्लेशन इज नॉट एनफ। यहाँ पर ये दोनों भी जुड़ जाएगा, यानी कि ये जो लाइन है इसका कोई महत्व नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए, ऐसे हम लोग शुरू करते हैं, मेयर लेजिस्लेशन इज नॉट एनफ, केवल कानून जो है वो पर्याप्त नहीं है क्या करने के लिए, टू इरेडिकेट सुपरस्टिशन, यानी कि सुपरस्टिशन को खत्म करने के लिए, अंधविश्वास की जो प्रथा है उसको खत्म करने के लिए सोसाइटी से, समाज से। बट, क्योंकि उसके बाद ही लगेगा बट लॉज, बल्कि कानून जो है जिसकी अपनी एक यूटिलिटी वैल्यू होती है क्या करने की, ऑफ कर्विंग द प्रिवेलेंस, मतलब कि रोकने की, नियंत्रित करने की, प्रिवेलेंस ऑफ इनह्यूमन रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, अमानवीय जो अनुष्ठान है, जो रीति रिवाज है और जो प्रथा है उसका जो मौजूदगी है, जो प्रिवेलेंस है, उसको कर्व करने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा बड़ा अच्छा है यहाँ पर, EDAC। तो EDAC हो गया आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा EDAC। बी यानी कि यह चला जाएगा आपका, ये ऑड मैन आउट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। एज द LTT डिस्प्लेस द अदर तमिल मिलिशियस, मिलिशियस मतलब एक आर्मी बॉडी होता है, मतलब कि जैसे LTT ही है, उसी तरह तमिल को मतलब कि रिप्रेजेंट करने वाले, तमिल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले और अन्य जो मिलिशियस होते हैं, मिलिशियस यानी कि जो एक ग्रुप ऑफ एक आर्मी कह सकते हैं, एक बॉडी कह सकते हैं, जो कि बिना उसको कोई अधिकार होता नहीं है एक देश में, फिर भी वो आर्म्स होते हैं। जैसे कई सारे जो नक्सलाइट्स होते हैं वो भी मिलिशिया ही हैं एक तरीके से। तो एज द LTT डिस्प्लेस द अदर तमिल मिलिशियाज एंड बिकेम डोमिनेंट, यहाँ कहने की ये कोशिश है क्योंकि वहाँ पर जो LTT जो है उसने जो अन्य तमिल मिलिशियाज को जो है, चूँकि LTT भी जो है वो भी एक तमिल मिलिशिया है और वहाँ भी अनेक मतलब दूसरे अन्य भी तमिल मिलिशिया थे, तो वहाँ जो LTT ने जो है उस तमिल मिलिशिया, अन्य तमिल मिलिशिया को जो है उसने डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और वो जो क्या हुए, डोमिनेंट हो गए वहाँ पर, मतलब एक छत्र राज्य उन्हीं का हो गया। और उसके बाद क्या है, टू इट्स एम्बिशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट, उसका जो महत्वाकांक्षा है सेपरेट स्टेट का, अब किसका है नहीं पता यहाँ पर। द एब्यूजेस परपेट्रेटेड, परपेट्रेटेड मतलब कैरीड आउट, ठीक है ना, ये जो एब्यूजेस किए गए मतलब गलत काम जो किए गए हैं, जो भी चाहे मर्डर हो, चाहे किलिंग्स हो, चाहे कुछ भी किए हो गए हों, तो ये परपेट्रेट किए गए हैं जो वॉरिंग एक्टर्स का मतलब वही हो गया तमिल मिलिशियस जो हैं, या फिर जो वहाँ के श्रीलंका के जो आर्मी हैं, जो भी जो वॉर में सम्मिलित हैं। एक्टर मतलब जानते हैं डूअर्स। दे बॉल्डली चैलेंज द पॉलिटिकल चॉइसेस, ये दे किसके लिए है, ये जो है तमिल मिलिशियस के लिए आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये जुड़ रहा है, देखिए। दे बॉल्डली, उसने चुनौती दी इसके मतलब कि LTT के पॉलिटिकल चॉइसेस का, विच दे फेल्ट, ये भी जुड़ गया इससे, विच दे फेल्ट सबऑर्डिनेटेड द वेल बीइंग ऑफ द तमिल पीपल, जो उनको लगता है, मतलब तमिल मिलिशियास को लगता है कि उसने जो है इसके जो पॉलिटिकल चॉइस जो है वो तमिल लोगों की जो वेल बीइंग है, यानी कि जो उसका जो अच्छाई कह सकते हैं, मतलब उसका जो अच्छा होना है, ठीक है ना, वेल बीइंग को जो है उसने गिरवी रख दिया है, या उसने सबऑर्डिनेट कर दिया, उसको नीचे कर दिया है। तो इसको हम लोग कैसे उठाएंगे यहाँ से, आप देखिए, इसका मतलब जो है ये आपका नहीं होगा, सी नहीं होगा, यहाँ पर सी आपका गलत हो गया। या यहाँ पर जो है दे बॉल्डली चैलेंज्ड, यहाँ शुरू करेंगे आप ए से, पक्का।
एज द LTT डिस्प्लेस द अदर तमिल मिलिशिया, चूँकि LTT ने जो है अदर तमिल मिलिशियाज को डिस्प्लेस कर दिया और वहाँ पर डोमिनेंट हो गए, तो अदर मिलिशियाज जो है उसने बोल्डली चैलेंज किया, तो ए के साथ डी हो जाएगा। ठीक है, उसने बोल्डली चैलेंज किया इसके पॉलिटिकल चॉइसेस को, ठीक है, जो राजनीतिक चॉइसेस है उसको, विच दे फेल्ट, जो उनको महसूस हुआ कि ये सब ऑर्डिनेट कर दिया है तमिल लोगों के वेल बीइंग को, किसके किसके नीचे सब ऑर्डिनेट कर दिया है, टू इट्स एम्बिशन, यानी कि इट्स मतलब LTT का जो एम्बिशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट, LTT का जो एम्बिशन है वहाँ पर कि अलग स्टेट होना चाहिए, ठीक है ना, एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, उसकी जो एक महत्वाकांक्षा है उसको लेकर जो है उसके नीचे मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उसको नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी LTT का सेपरेट स्टेट करने का, और उसके नीचे जो है वो तमिल पीपल का जो है वेल बीइंग होगा, मतलब सब ऑर्डिनेट करना, मतलब उसके नीचे करना। सब ऑर्डिनेट जानते ही हैं जो आपके मातहत होते हैं, तो विच दे फेल्ट सब ऑर्डिनेटेड, ठीक है ना, ये वर्ब है, सब ऑर्डिनेटेड द वेल बीइंग ऑफ द तमिल पीपल टू इट्स एम्बिशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद बी, तो ADEB ये आपका आंसर हो गया, राइट। 7 में आइए, आर एक्सपेक्टेड, ऑब्वियस है कि ये चीज़ तो आपका शुरुआत हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है कहीं पर आपको मतलब कि इंट्रोगेटिव मार्क्स दिखता नहीं है, तो आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द, फिर भी हिंदी में इसको समझते हैं, ये उम्मीद की जाती है कि रीजनल एक्सपर्टीज़ को लाया जाएगा, आर इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये केवल एकमात्र यूनियन गवर्नमेंट के ही क्षेत्र में आता है, ये चीज़ उसी के अधिकार में आता है। द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ ए रिक्वेस्ट मेड बाय द केरला चीफ मिनिस्टर, ये जो सक्सेसफुल आउटकम आया है, जो परिणाम आया है, सफल जो परिणाम आया है रिक्वेस्ट का, जो कि केरला चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया था, हैज़ बिन वाइडली अपलॉडेड, ये चीज़ जुड़ जाएगा आपका, देख लीजिए, द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ ए रिक्वेस्ट मेड बाय द केरला चीफ मिनिस्टर हैज़ बिन वाइडली अपलॉडेड, यानी कि ये जो है सक्सेसफुल आउटकम भी है, ये मतलब कि हो गया आपका क्या, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ ए रिक्वेस्ट मेड बाय द केरला चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन वाइडली, यहाँ भी सिंगुलर है, वाइडली अपलॉडेड, इसको जो है बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया गया है। ऑल द ट्रेडिशनलिस्ट मे आर्ग्यू दैट फॉरेन अफेयर्स, यहाँ जो है, यहाँ आप शुरुआत कर सकते हैं इसको ऐसे, ये आप शुरुआत कर सकते हैं ई से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ट्रेडिशनलिस्ट जो परंपरागत रूप से जो भी एक्सपर्ट्स जो हैं या कोई भी व्यक्ति जो है या जो पॉलिटिकल फिगर है, वो जो है तर्क दे सकता है कि फॉरेन अफेयर्स जो है, यानी कि विदेश मामले जो हैं, आर इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, वो जो है केवल यूनियन गवर्नमेंट के ही क्षेत्र में है, उसी के तहत आता है। द सक्सेसफुल, कॉमा के बाद, द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ ए रिक्वेस्ट मेड बाय द केरला चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन वाइडली अपलॉडेड, यानी कि ई, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी, फिर जाएगा डी। ये आसान था, चलिए हो गया, आसान वाला जल्दी बन जाता है, ABCD। नेक्स्ट, इट इज़ दिस क्रूशियल ह्यूमन हेल्थ एंगल, एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल मतलब तो बहुत कुछ होता है, जैसे एंगल एक तरीके से एक जैसे मछली पकड़ने के लिए होता है, एक एंगल बनाते हैं हम लोग, या फिर एंगल का जो यहाँ पर मतलब है दृष्टिकोण, उसका तरीका जो है, तो इट इज़ दिस क्रूशियल ह्यूमन हेल्थ एंगल, ये जो है एक महत्वपूर्ण मानव स्वास्थ्य का जो ये दृष्टिकोण है, दैट हैज़ स्पॉन्ड अ मशरूमिंग बॉडी ऑफ साइंस सेंटर्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, या ये तो बिल्कुल जुड़ गया इससे, सेंटर्ड ऑन understanding the linkages between sleep and normal metabolic activity and the potentially deleterious effect of sleep deprivation that helped complete the jigsaw puzzle। ई नंबर होगा ही नहीं, ये इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ से शुरुआत करेंगे। यह जो है एक क्रूशियल ह्यूमन हेल्थ एंगल है, ठीक है ना, एक दृष्टिकोण है जिसने पैदा किया, जिसने उत्पन्न किया मशरूमिंग बॉडी ऑफ साइंस, कई सारे साइंस का एक बॉडी, मतलब कि मशरूमिंग मतलब बढ़ता हुआ बॉडी ऑफ साइंस को पैदा किया या उत्पन्न किया, जो कि सेंटर्ड है, केंद्रित है किस पर,
अंडरस्टैंडिंग द लिंकेजेस बिटवीन स्लीप एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आपका जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ठीक है ना, जो सामान्य मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो आपके अंदर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है और स्लीप के बीच जो है उसकी जो कड़ी है, उसको समझने में ये मुख्य रूप से केंद्रित है। एंड द पोटेंशियली, और संभावित रूप से जो डिलीटरियस इफेक्ट होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है, डिलीटरियस का मतलब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन। अगर स्लीप का अभाव हो जाता है, मतलब वंचित हो जाते हैं आप, मान लीजिए किसी दिन आप सो नहीं पाते हैं या बराबर ही नहीं सो पाते हैं, तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। तो एंड द पोटेंशियली डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ द स्लीप डेप्रिवेशन, यानी कि ABCD, और इसमें कोई भी गलती नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में, हैज़ टू गिव वे टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। ये देखिए ना, गिव वे का जो मतलब होता है, वो गिव वे का मतलब एक तो होता है कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है रिप्लेस करना होता है, सपोज किसी चीज़ से रिप्लेस करना, तो उस सेंस में ये यूज़ होता है। प्लस जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप कह सकते हैं एक तरीके से टू बी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय समबडी या बाय समथिंग, खासकर इमोशन के बारे में, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं टू स्टॉप रेसिस्टिंग। लेकिन यहाँ पर जो यूज़ होगा वो क्या होगा, तो हम पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। हैज़ टू गिव वे टू अवर्ट एक्सीडेंट्स। अवर्ट टू के लिए अवर्ट नहीं आया, क्योंकि ये जो है इन्फिनिटिव है, और यहाँ पर टू के साथ जो है इन्फिनिटिव नहीं आएगा। ये हैज़ टू गिव वे टू, ये जो एक फ्रेजल, एक कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब है, या आप कह सकते हैं इसको एक तरीके से इडियम्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक क्लॉज आएगा या फिर नाउन क्लॉज आएगा, ठीक है। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, इसको पहले पूरा पढ़ लीजिए तब आपको समझ में आएगा। एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, ठीक है ना, मेंटेनेंस और सेफ्टी की कीमत पर, ठीक है। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग, ये जो है सबसे अच्छा रहेगा ये शुरुआत करने, अगर इसके अलावा कोई और होगा तो देखते हैं। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन्स ऑन अ कंजस्टेड नेटवर्क, बिल्कुल डी से ही शुरुआत होगी। कहा जा रहा है प्रेजेंट सिस्टम जो है, वर्तमान जो व्यवस्था है ट्रेन चलाने का, एक कंजस्टेड जानते ही हैं, कंजस्टेड रोड होता है, कंजस्टेड प्लेस होता है, तो कंजस्टेड नेटवर्क में जैसे आपका फ़ोन भी कंजस्टेड हो सकता है, तो ये जो प्रेजेंट सिस्टम है ट्रेन को चलाने का एक कंजस्टेड नेटवर्क पर, ठीक है ना, एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, राइट। यानी कि ये जो ट्रेन चलाने का जो प्रेजेंट सिस्टम है एक कंजस्टेड नेटवर्क पर, एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, मतलब कि मेंटेनेंस और सेफ्टी के कीमत पर, हैज़ टू गिव वे टू सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशन, यानी कि उसको जो है रिप्लेस करना पड़ेगा किस चीज़ से, सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशन यानी कि जो ये ट्रेन चलाने का जो काम है, ये ऑपरेशन जो है, ठीक है ना, उसमें जो सेफ्टी कॉन्शियसनेस आना चाहिए, मतलब सुरक्षा के प्रति जो एक चेतना आना चाहिए, उसकी तरफ एक रास्ता बनाए। गिव वे टू का मतलब होता है रास्ता बनाना किसी के लिए, मतलब आपका काम यहाँ खत्म हो गया और वहाँ से दूसरे का रास्ता तैयार हुआ। तो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन्स ऑन अ कंजस्टेड नेटवर्क एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सेफ्टी हैज़ टू गिव वे, उसको रास्ता देना पड़ेगा, या एक तरीके से उसको अपने आप को हटाकर सेफ्टी कॉन्शियसनेस को जो है वो लाना पड़ेगा ऑपरेशंस में। तो आपका आंसर हो गया क्या, डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद ई, DCAE, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप एक बार डिक्शनरी में जरूर देखिएगा, टू गिव वे टू, एक होता है गिव वे और एक होता है गिव वे टू समथिंग, ठीक है, दोनों होता है, इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है ये, इट इज़ इंक्रीजिंगली मैनिफेस्टेड, इंक्रीजिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मैनिफेस्टेड मतलब दर्शाया गया है, जाहिर है, इन देयर कन्वर्जिंग इंटरेस्ट, कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ा टफ वर्ड है, तो जहाँ पर एक बिंदु में सभी कोई आके मिलते हैं, ठीक है ना, तो कन्वर्जिंग इंटरेस्ट है, ठीक है।
तो इट इज़ इंक्रीजिंगली मैनिफेस्टेड इन देयर कन्वर्जिंग इंटरेस्ट, जहाँ एक साथ जो मतलब कि एक सम्मिलित इंटरेस्ट जो हित है ना, उसमें बिल्कुल देखा गया है या दर्शाया गया है। टू इन्वेस्ट इन ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, सिक्योरिटी कॉपरेशन, टू इंश्योर यूरेशियन कनेक्टिविटी प्लान्स that are truly multilateral and also financially and environmentally sustainable। एक तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये पूरा पढ़ने से क्या है कि डी और ई एक साथ हो जाएगा। तो डी और ई किस में है? ये है डी और ई, ठीक है, और कहीं है डी ई नहीं है, ये है नहीं है। अब इसको हम देखते हैं, पहले ए से शुरू करते हैं, ठीक है ना। डी से है तो हम लोग पहले शुरू कर लेते हैं ए से। इट इज़ इंक्रीजिंगली मैनिफेस्टेड, ये बिल्कुल जग जाहिर है या जाहिर है उस उनके जो अपने कन्वर्जिंग इंटरेस्ट में जो बिल्कुल दर्शाया गया है, ठीक है। क्या दर्शाया गया है? टू इंश्योर यूरेशियन कनेक्टिविटी प्लान्स, यूरेशियन जो बना है यूरोप और एशिया से बना है, तो टू इंश्योर यूरेशियन कनेक्टिविटी प्लान्स, ये जो कनेक्टिविटी प्लान्स है, ठीक है, जिस जो योजना है कनेक्टिविटी का, वो जो यूरेशियन कनेक्टिविटी प्लान्स को सुनिश्चित करने का, ये प्लान्स के बारे में बात हो रही है अब कि ये जो है सच में एक मल्टीलेटरल है और क्या है, फाइनेंशियली मतलब वित्तीय रूप से भी और इन्वायरमेंटल के मतलब कि पर्यावरणीय रूप से भी जो है ये सस्टेनेबल है, मतलब कि मेंटेनेबल है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, ए सी डी ई, ओके। आपका आंसर हो गया ये। बस ये लास्ट ही क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा ये प्रोग्राम, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। इसके अलावा मैं कल और भी प्रश्न लेकर आऊँगा इससे संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, और वो भी कुछ भी हो सकता है, वो पूछे गए प्रश्न भी हो सकते हैं, या कोई अच्छे अगर प्रश्न कोई नज़र आते हैं तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप अपना फीडबैक या अपनी जो समस्याएं हैं जो भी, वो आप अपने व्हाट्सएप में भेज सकते हैं मेरे को, या फिर आप जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी जुड़ सकते हैं, वहाँ सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है, सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।